हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। आज 3 जनवरी 1800 आज ही के दिन 3 जनवरी 1831 को माता सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है महाराष्ट्र के नया गांव में। और प्लेग की महामारी के दौरान जब वो सेवा कर रही थी, मरीजों को शिफ्टिंग कर रही थी, तो उस दौरान वो भी खुद चपेट में आ जाती हैं और 10 मार्च 1857 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके बारे में अपन देख रहे हैं। अपन माता सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम शिक्षिका के नाम से जानते हैं और इनका जो योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान रहा है। इन्होंने इसी के लिए 1848 में जो बालिका पाठशाला, लड़कियों के लिए पहली बार पाठशाला की बार शुरुआत होती है, तो माता सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में पहली बालिका पाठशाला खोली थी और एक अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति थी। आज भी हम देखते हैं अपने ग्रामीण स्तर पर लड़कियों को स्कूल भेजने से इनकार किया जाता है। आप सोचिए उस दौरान, आज से 150 साल पहले, जिस वक्त शिक्षा लड़कियों के लड़कों को ऐसे जो आज का जो निर्धन वर्ग बोले या अछूता जो समाज रहा वर्ग रहा है, उन तक को शिक्षा नसीब नहीं हुआ करती, तो उस दौरान उन्होंने इस क्षेत्र में एक जो क्रांति के स्वरूप में ही कार्य किया होगा और एक बहुत बड़ी समाज सुधारक, महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए हैं। और उनका एक ही विचार था कि शिक्षा ही आत्मनिर्भरता का एकमात्र मार्ग है। यदि आप, और एक कहावत भी है कि एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, यदि वहाँ पे बहुत सारे पुरुष यदि शिक्षित हो जाते हैं तो कुछ भी इतना ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन एक महिला यदि शिक्षित हो जाती है, एक स्त्री यदि शिक्षित हो जाती है, तो पूरा समाज, पूरा घर, पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो इन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया था। इनकी शिक्षा के जीवन से संबंधित मैं बात करूं तो बाल्यावस्था में ही शिक्षा का अवसर नहीं मिला। इनका बाल्यावस्था में ज्योतिराव फुले के साथ में विवाह हो जाता है और ज्योतिराव फुले भी इस दिशा में बहुत ज़्यादा अग्रसर थे और उन्होंने इन्हीं की सहयोग से शिक्षा प्राप्त की थी और अपना फिर उसके बाद में इन्होंने खुद पढ़ाना शुरू किया था। तो 1848 में पहली पाठशाला बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए स्थापना करी थी। 1850 में वंचित वर्ग होता है, उसके लिए विद्यालयों का विस्तार भी किया था उन्होंने। जो लड़कियां, दलितों और पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। इनके बारे में एक कहानी है और अभी एक फुले मूवी आती है, उसमें भी बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाया गया था कि स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए तो कुछ जो अंधविश्वासी पाखंडी टाइप के लोग रहते हैं उन पर कीचड़ फेंकते हैं तो उनकी साड़ी गंदी हो जाती है, तो उससे बहुत परेशान रहती हैं। तो ज्योतिराव फुले ने इनको सुझाव दिया था कि आप इनसे नहीं लड़ सकते हैं, तो यही तरीका है, आप 2 साड़ी रखिएगा। एक साड़ी को यदि बिगाड़ देते हैं तो जा करके उस साड़ी को चेंज कर लो, ताकि एक टाइप से स्वच्छ माहौल बना रहे और स्वच्छ माहौल में शिक्षा का प्रसार बहुत ज़्यादा ठीक रहता है। तो लड़कियां, दलितों, पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर उन्होंने विशेष जोर दिया था। समाज सुधारक के रूप में भूमिका के बारे में बात करें तो बाल विवाह का विरोध इन्होंने किया था और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था इन्होंने, और जाति भेदभाव के विरुद्ध, ये तो बहुत मेन इम्पोर्टेंट था इनका, और महिलाओं की शिक्षा को समानता का आधार बताया था। तो एक अनेक कार्य थे इनके। घर घर जा करके शिक्षा का महत्व समझाया करती थी कि भाई आपको पढ़ना है, पढ़ने के अलावा अन्य कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सारे चीज़ हैं, इन्होंने अपना बहुत संघर्ष और साहस दिखाया। स्कूल, अभी यहाँ पे जो मैंने अभी पॉइंट बोला था कि स्कूल जब जाती थी तो अपमान, पत्थर, कीचड़ फेंके जाते थे, तो 2 साड़ी रखती थी, एक साड़ी लेकर के वो फिर चेंज कर लेती थी। सामाजिक बहिष्कार झेला, फिर भी शिक्षा का अभियान उन्होंने जारी रखा था। लेखन और साहित्य में बात करता हूँ तो ये कवित्री थी। इनकी रचना में स्त्री चेतना, सामाजिक समानता और शिक्षा का महत्व झलकता है। और अंतिम सेवा के रूप में ये 1897 की बात थी, जब पुणे में या पूरे भारत में ही उस दौरान प्लेग की महामारी फैल रही थी, तो सावित्रीबाई फुले ने जो मरीज होते हैं उनको कंधों पे उठा उठा करके अस्पताल पहुंचा रही थी। और फिर आखिर वही जिसका खतरा था, ये भी संक्रमित हो जाती हैं प्लेग से और इनके भी आखिर में देहांत हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा, एक मानव सेवा का बहुत बड़ा एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इससे सर्वोच्च उदाहरण मैं कोई नहीं बोल सकता हूँ कि मानव सेवा का इससे बड़ा योगदान भी हो सकता है, उदाहरण भी हो सकता है। और ऐतिहासिक महत्व के दृष्टिकोण, और मैं एक आध इनका
आंदोलन के बारे में, इनका बहुत फेमस आंदोलन है, केस मुंडन करने वाले नाइयों के खिलाफ आंदोलन भी किया था इन्होंने। जो विधवा महिला हो जाती है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए केस मुंडन करने वाले नाइयों के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया था उन्होंने, ताकि महिलाओं को अपमानजनक प्रथाओं से मुक्ति मिले। सावित्रीबाई फुले सामाजिक करुणा, वैज्ञानिक सोच और साहस की जीवंत मिसाल रही हैं। और इनको निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि मुख्य तौर पर यही भारत की महिला शिक्षा की जननी है, यही हमारी सरस्वती हैं। यदि ये न होती तो हो सकता है कि अभी भी बहुत सारी महिलाओं की शिक्षा के द्वार बंद रहते थे। इसलिए इनका इम्पोर्टेंस समझना बहुत ही आवश्यक है। सामाजिक न्याय और समानता का प्रतीक हैं और आधुनिक भारत के समाज सुधार की प्रमुख स्तंभ रही हैं। यही नहीं, साथ में इनके जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, दोनों ने कंधों से कंधा मिला करके एक अभूतपूर्व योगदान दिया समाज सुधार के लिए। तो ऐसे ही माता के लिए नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।